फैमिली कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं जर्नी टू यूनियन वाली रीडिंग। चलिए देखते हैं हमारी जर्नी टू यूनियन कैसे रहती है ये रीडिंग। और जो है गाइज मैं अलग अलग पाइल्स बनाऊंगी और अलग अलग पीपल के लिए काफ़ी 2-3 कार्ड्स यूज़ करूंगी, लेकिन ये पिकअप पाइल रीडिंग नहीं है गाइज। आप लोग अपने हिसाब से अपना पाइल चूज़ मतलब पाइल देख लीजिएगा, बट ये पिकअप पाइल नहीं रहने वाला है। मैं इसमें टाइम स्टैम्प्स और ये सब नहीं डालने वाली हूँ, बट आप लोग देख लीजिएगा आप लोग के लिए कौन सा सूट करता है। मैं अभी आप लोग को शफलिंग दिखाने वाली हूँ गाइज। ये देखिएगा, ये रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, ये रीडिंग जनरल है। ओके गाइज, और जब आप लोग के लिए एप्लीकेबल होगी तभी आप लोग को दिखाई देगी। और मैं शायद इंडिविजुअल फाइल के लिए टाइम लाइन भी बताऊँ, गाइडेंस भी दूँ, कुछ मैसेजेस भी दूँ। देखते हैं गाइज क्या क्या निकल के आता है आज की रीडिंग में। ओके, तो चलिए देखते हैं गाइज जर्नी टू यूनियन। अगर आप सिंगल हो तो, और आपके पर्सन भी सिंगल है तो गाइज पहला पाइल हमारा ये रहने वाला है। अगर आप सिंगल हो और आपके पर्सन भी सिंगल है तो जर्नी टू यूनियन में कितना देर लगेगा, क्या लगेगा, लेट्स सी। तो पहले जर्नी टू यूनियन देखेंगे कार्ड्स। अगर आप भी सिंगल हो, अगर आपके पर्सन भी सिंगल है तो ओके, ठीक है गाइज। ये एक कार्ड निकलना चाहता था, इसको गाइस मैं ये क्रिस्टल दूंगी क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप भी सिंगल, आपके पर्सन भी सिंगल, तो ये पाइल रहने वाला है आपका। अगर आप सिंगल हो, आपके पर्सन मैरिड है तो देखते हैं गाइस क्या निकल के आता है आपकी रीडिंग के लिए, क्योंकि आज का थोड़ा सा अलग रहने वाला है, जर्नी टू यूनियन है। तो देखते हैं अगर आप सिंगल हो और आपकी पर्सन मैरिड है तो क्या रहने वाला है आपका जर्नी। काफ़ी कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। ये रहने वाला है गाइस इसके लिए सेकंड पाइल, और फिर मैं थर्ड पाइल लेने वाली हूँ। अगर आप दोनों मैरिड हैं, दोनों के इसमें कार्मिक है तो क्या होने वाला है, कैसे रहने वाली है आपकी जर्नी। अगर दोनों मैरिड हो तो, अगर दोनों ट्विन फ्लेम्स मैरिड है तो उनकी जर्नी कैसे रहने वाली है। ओके, एक और कार्ड निकलना चाहता है अगर दोनों मैरिड है तो। गाइज आज मैं एक चौथा पाइल भी लेने वाली हूँ जो मैं यूजुअली कभी नहीं लेती, लेकिन गाइज आज की रीडिंग में मैं वो भी करने वाली हूँ कि अगर आप सेम सेक्स ट्विन्स हैं तो आपकी जर्नी का यूनियन कब होने वाला है और कैसे रहने वाला है और कब तक होने वाला है। तो सेम सेक्स ट्विन फ्लेम्स के लिए मैं ये पिकअप पाइल मतलब ये रीडिंग कर रही हूँ। सेम सेक्स ट्विन फ्लेम्स के लिए जर्नी टू यूनियन कैसे रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स इनके लिए ही आ रहे हैं, तो चलिए गाइस देखते हैं इनके लिए इनको कौन सा स्टोन दे सकती हूँ मैं। ये वाला गेट देती हूँ गाइस मैं इनको, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है, बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट जर्नी रहने वाली है ये लास्ट पाइल। तो उसके बाद मैं सबके लिए रोमांस एंजल्स और जो भी निकल के आता है गाइस वो मैं रख लूँगी। तो चलिए पहले हम दोनों सिंगल के लिए रीडिंग करेंगे, फिर दोनों मैरिड के लिए, दोनों सिंगल के लिए, फिर दोनों मैरिड के लिए, फिर एक सिंगल एक मैरिड के लिए, और फिर जो है गाइस मैं करूँगी लास्ट में। और गाइस गाइडेंस अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं गाइडेंस भी दूंगी, टाइमलाइन अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं टाइमलाइन भी दूंगी। टाइमलाइन के लिए मेरा डेक किधर है, हाँ यहाँ पर है। तो चलिए गाइस देखते हैं। सबसे पहले अगर आप दोनों सिंगल हो, आपके ट्विन फ्लेम और आप, तो क्या रहने वाली है आपकी जर्नी टू यूनियन। ये भी गाइस लंबी रीडिंग रहने वाली है, तो आई होप आप लोग पेशेंटली अपनी रीडिंग का इंतज़ार करेंगे। तो देखिए गाइस 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है आपकी जर्नी टू यूनियन, मैजिशियन, लवर्स, टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द मून एंड देन पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो अगर आप दोनों सिंगल हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को हार्ड वर्क आप इस यूनियन पे काफ़ी ज़्यादा कर चुके हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो इट ऑल और बस आपका यूनियन अभी अभी होने वाला है। बट ये टावर जो है आपकी लाइफ में गिरने वाला है। ये
बहुत, जैसे मैंने कहा, टाइमलेस रीडिंग है और जब आपके लिए एप्लीकेबल होगा आप तभी देखोगे। तो गाइज़ आप में से ये रीडिंग अगर आप आज देख रहे हो तो आप लोग ऑलरेडी बहुत हार्ड वर्क कर चुके हो अपने यूनियन पे, और आप लोग को लगता है बस अब हो गया, अब मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल ही जाएगा, अब हमारा यूनियन हो ही जाएगा। पर वो रीयूनियन होगा गाइज़, क्योंकि टावर गिर जाएगा। कार्मिक्स, चाहे उनके माँ हो या उनके एक्स गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, वो वापस आके जो है कुछ ख़राब करने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि फिर जो है टावर गिरने के बाद ये पर्सन, आप फिर से मतलब रियलाइज़ करोगे कि आप इस जर्नी में कहाँ हो और क्या करना चाहते हो। आप अपने करियर पे ध्यान देने लग जाओगे। उसके बाद आपके ट्विन फ्लेम वापस आपको अप्रोच करोगे, लेकिन आप डरोगे और आप जो है उनको रिजेक्ट करोगे, उनके पास जाना पसंद नहीं होगा। लेकिन तभी भी गाइस आपके ट्विन फ्लेम को आपको अप्रोच करने के बाद आप जो है उनसे दूर भागने लगोगे बिल्कुल। लेकिन तभी भी गाइस ये पर्सन जो है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये जो है आपको कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मोटा ऑफ़र देंगे जिसके वजह से आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना ना करना आपके इसमें होगा कि आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो इस जर्नी को। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप इस छोटे मोटे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लोगे, और या तो आप ही उनको एक छोटा सा ऑफ़र दे दोगे कि पहले तुम फ्रेंडली बन के रहो या कुछ, उसके बाद ही हम देखेंगे कि ये कनेक्शन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। मुझे लगता है कि अभी तक आपके यूनियन में यही प्रोग्रेस रहने वाला है। और आप गाइस देखो, आप जब ये आएगा तो आप यहाँ पर होंगे और आपका यूनियन यहाँ पर होगा, तो कुछ ही देर पर होगा आपका यूनियन। लेकिन गाइस आप लोगों को यूनियन के लिए और भी कुछ करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं गाइस कि आपका यूनियन कब तक हो जाएगा अगर आप दोनों सिंगल हो तो गाइज़ मुझे ऐसा लगता है अगर आप दोनों सिंगल हो तो बाय द एंड ऑफ 2021, ठीक है गाइज़, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चलेगा, ये आपका चल रहा है 12 मंथ्स से, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो इन द एंड ऑफ 2021 कि आप यहाँ होंगे जहाँ पे आपको आपके हार्ड वर्क मिल रहा होगा, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली होगी और आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत, एंड आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस जर्नी। लेकिन आपका रीयूनियन होगा, फिर आपका सेपरेशन होगा, फिर आप जो है बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, फिर आप जो है उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर वो फिर से आपकी तरफ आएंगे और इस बार वो मतलब आपको फिर से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, बार बार अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। आपके थोड़े से फाइट्स होंगे, आप इन डिसीजन में आओगे, लेकिन इन द एंड ऑफ 2021 जो मुझे दिखाई दे रहा है, सितंबर तक यही चलेगा कि इनको वापस एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। लेकिन इन द एंड ऑफ 2021 जो है आपको सन कार्ड दिखाई देगा, बिकॉज 12 to 14 मंथ से आप यही काम कर रहे हो और आपके लिए यूनियन डेस्टिन्ड है। एंड ऑफ 2021 में गाइज आपका यूनियन हो जाना चाहिए अगर आपने इस डेक को जो है चूज़ किया है तो चलिए गाइज, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी मैं एक मिनट गाइज अभी मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ जहाँ पे आप दोनों मैरिड हो। तो अगर आप दोनों मैरिड हो तो क्या है आपका जर्नी टू यूनियन। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से एक का डिवोर्स होने वाला होगा या हो चुका होगा। अगर आप दोनों मैरिड थे तो एक का डिवोर्स हो चुका होगा और एक जो है अभी भी अनअवेकेंड डिवाइन मैस्कुलिन अभी भी बंधन में बंधे हुए हैं और अभी भी वो न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार नहीं है। बट इन द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ईयर जो है वो ये बिगिनिंग करने की कोशिश करेंगे, आपको वो प्रॉमिस देंगे ऑफ न्यू लाइफ और उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करेंगे फ़िलहाल। उसके बाद उनका हार्ट ब्रेक होगा गाइज और फिर वो फिर से, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उनके हाथ बंधे हुए हैं तो उनको नेक्स्ट ईयर तक ट्रुथ दिखाई देगा और उनको न्यू पैशन आपके लिए होगा। लेकिन उनको उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना होगा, जो है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, उनका हार्ट ब्रेक होगा, उसके बाद ही वो एम्परर बनेंगे और आगे के फ्यूचर वो ये सब टफ़ टाइम्स जो है गाइज। एम्परर अपने कुर्सी पे बैठा हुआ है, अपना
स्पेक्टर लेके, इसका मतलब ये है कि वो ये डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करके आपके साथ यूनियन करना चाहेंगे। तो गाइज़ मैं आप लोगों को ये आगे का कर देती हूँ इसको क्लैरिफाई कि कब तक आपका यूनियन होगा इस पर्सन के साथ, क्योंकि एक का डिवोर्स चल रहा होगा और एक का डिवोर्स अभी हुआ नहीं होगा, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहने वाला है, हार्ट ब्रेकिंग रहने वाला है इस पर्सन के लिए वेट करना। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल साइन मिला है यूनियन का, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स, मीन्स मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए। ये सिचुएशन करने के बाद इनको बहुत डिफ़िकल्टी होगी इस हार्ट ब्रेक से डील करने के लिए कि आप ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हो और आप अकेले हो और इनको आपके के लिए प्रोवाइड करना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑलरेडी अपने कार्मिक से सेपरेट हो चुके हो या डिवोर्स करने वाले हो, तो ये टाइम डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बहुत ही ट्रिगरिंग और बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये करने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने पावर में रहोगे और आप काफ़ी ज़्यादा, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपको किसी की ज़रूरत है अपने लिए प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन आफ्टर मुझे ऐसा लगता है 6 to 9 मंथ्स ये पर्सन अक्टूबर में आकर आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, सॉलिड हैप्पी मैरिड लाइफ। तो अगर आप जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप डिवोर्स के वर्ष पे हो या वो डिवोर्स के वर्ष पे है तो और आपके हाथ बंधे हुए हैं, तो बहुत आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है और उसके बाद आप इनको चूज़ कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपके पर्सन का डिवोर्स हो रहा है और आप अपने कार्मिक को डिवोर्स नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आपको ऐसा ट्रूथ मिलेगा गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है, रुक जाइए, 1 महीने के बाद आपको सब असलियत दिखाई देने लग जाएगी कि यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है, ये कनेक्शन बर्डन है आपका, कोई रिलेशनशिप का ट्रूथ पता चल जाएगा और फिर आप फ्री हो जाओगे इस पर्सन को चूज़ करने के लिए और एक 10 ऑफ पेंटिकल्स और हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। तो मुझे आप दोनों का यूनियन दिखाई दे रहा है गाइज आफ्टर मुझे ऐसा लग रहा है 4 कहीं ना कहीं मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अगर आप दोनों मैरिड हो तो होल्ड ऑन कीजिए गाइज, क्योंकि आपको ये सिचुएशन में अगर आप में से बहुत सारे लोग एक डिवोर्स पे आ चुके हैं और दूसरे का डिवोर्स नहीं हुआ है, तो ये ओवरऑल जर्नी मुझे 4 इयर्स की दिखाई दे रही है गाइज। तो अगर आपका भी डिवोर्स नहीं हुआ है, उनका भी डिवोर्स नहीं हुआ है और कोई प्लान भी नहीं है, तो आप 2024 में यूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर एक का डिवोर्स होने वाला है तो तभी भी गाइज एक का दूसरे का डिवोर्स होने में आपका 2-3 इयर्स लग जाएंगे। मुझे 11 दिखाई दे रहा है, तो यूनियन होगा। गाइज मैं ये भी पूछ लेती हूँ आप लोग के लिए कि अगर आप में से किसी एक का डिवोर्स हो चुका है तो यूनियन कब और कैसे होगा, दूसरे वाले को डिवोर्स कब तक मिलेगा, वो भी टाइमलाइन जान लेते हैं हम। अगर एक का डिवोर्स हो चुका है तो दूसरे वाले को तो फिर गाइस 2022 में आपका यूनियन हो सकता है और ये डेस्टिन्ड है, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आपका पर्सन दिखाई दे रहा है मुझे अभी एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और रो रहा है, क्योंकि वो उनको लगता है कि अभी आप फ्री हो चुके हैं और वो अभी आपको अचीव करने के लिए फ्री नहीं है। तो गाइस ये हो गया हमारा अगर आप जो है और आपके पर्सन दोनों मैरिड थे तो क्या सिचुएशन है, ये भी हमारा रीडिंग अब हो चुका है। गाइज अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ उनके लिए जिनका 3rd पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं वो, तो उनका यूनियन कब तक होगा। तो गाइज जो भी 3rd पार्टी में स्टक है, अभी देखते हैं आपका यूनियन के लिए सब काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। तो करंट सिचुएशन गाइज मैं अगर देखूँ तो आप में से आप बहुत सारे लोग फियर में है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अच्छा जी रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन है और उनकी लाइफ अच्छे से चल रही है। तो फिर ये कब होगा और हमारा यूनियन कैसे होगा। लेकिन गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है अगर उनका अच्छे से चल रहा है इन द कमिंग 10 मंथ्स
उनके वो ऐसे सिचुएशन में आने वाले 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में जहाँ पे उनको बहुत बड़ा धोखा लगने वाला है, उनके साथ हुआ है। वो बहुत ज़्यादा 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की डरेंगे अपने लाइफ से सबसे, ठीक है गाइज। वो अपने फैमिली के लिए प्रोवाइड भी नहीं कर पाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है ढंग से, और फिर वो लव को चूज़ करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है गाइज ये सिचुएशन को आप में से बहुत सारे लोगों को उनके साथ 4 इयर्स हो चुके हैं और आप वॉक अवे करने लग गए हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी शादी को 4 साल हो चुके होंगे मुझे ऐसा लग रहा है, और आप वॉक अवे करना चालू कर चुके हो, लेकिन और आप बाहर एक्सप्लोर करना चालू कर चुके होंगे, लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा है आप में से कई लोग तो शादी के लिए भी रिश्ते देख रहे हैं, लेकिन जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगेन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप जो है अगर डेट कर रहे हो या किसी को देख रहे हो, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम मैरिड है, आप किसी और से शादी करने का देख रहे हो या आप किसी और से शादी करने वाले हो, आप वॉक अवे कर चुके हो और आपने एंगेजमेंट या कुछ कर लिया है और आपको तभी भी अपने डीएम से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ये बहुत वियर्ड चीज़ है गाइज। आप में से कई सारे लोग वॉक अवे कर रहे हैं, आप में से कई सारे लोग दूसरे लोगों को शादी करने के लिए ढूंढ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि और आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अपने फैमिली में अटका हुआ ही देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि ये तो कभी नहीं आएंगे और ये तो मुझे रिस्पॉन्ड भी नहीं करते और हम तो सेपरेशन में हैं। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है इस कनेक्शन में 2 ऑफ कप्स, अभी 2 ऑफ कप्स में आने वाले हो। अगर आप इस सिचुएशन से फेस कर चुके हो तो आप में से बहुत सारे लोग शादी करने के लिए देख रहे हो, बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो चुकी है और आप लोग हार्ट ब्रोकन हो चुके हो कि आपको अभी अपने ट्विन फ्लेम के बिगर ही जीना होगा। लेकिन गाइज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का, थोड़ा पेशेंस रखिए। ये 1 महीने के बाद आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि आप अपने पावर में ऑलरेडी आ चुके हो और आपका जो कार्मिक सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगा और आप फिर से द मैजिशियन बन जाओगे। तो अगर आप किसी को हार्ट ब्रेक करके अपना डेट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप कर भी रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि वो कनेक्शन जो है ख़त्म हो जाएगा और फिर आपके डिवाइन या तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको अप्रोच करेंगे और आपका वो कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और आप जो है एस ऑफ कप्स में आ जाएंगे अपने ट्विन फ्लेम के साथ, और फिर मुझे एस ऑफ कप्स यूनियन की तरह दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने इतनी मेहनत कर ली है गाइज अभी तक और आप थक चुके हो और आप जो है डर चुके हो क्योंकि आपको लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम आपके पास कभी वापस नहीं आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जो है किसी और को देख रहे हो तभी भी अपने ट्विन फ्लेम को याद करके देखने की कोशिश कर रहे हो, तो अभी गाइज 1 to 2 मंथ्स लगेंगे आपको अपने पावर में आने के लिए। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लव और अटेंशन दे रहे हैं, उनका लव और अटेंशन लीजिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस फील करवाइए ताकि आपके ट्विन फ्लेम जो है आपकी लाइफ में लव को चूज़ कर सके और आपके पास वापस आ सके। तो गाइज ये था, अगर आप थर्ड पार्टी में हो तो आप जो है कहीं ना कहीं वॉक अवे करके दूसरे पर्सन्स के साथ बात करने की सोच रहे हो, दूसरे पर्सन्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो आप, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप जो है फील कर रहे हो कि ये कनेक्शन कभी नहीं होगा और ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके ट्विन फ्लेम राइट टाइम पे आ जाएंगे और आपको जो है लेकर चले जाएंगे। आपके ट्विन फ्लेम आएंगे और आपका उस कनेक्शन में डेथ हो जाएगा उस कार्मिक के साथ और आप अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करोगे 1 महीने बाद। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर सेम सेक्स ट्विन्स है तो ये गाइस मैं रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लेकिन टुडे आई एम गाइडेड कि मैं ये भी करूँ। तो चलिए गाइस देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन काफ़ी रूड हो सकते हैं, काफ़ी शार्प हो सकते हैं। अगर आपने उनको चूज़ किया वो आपको लाइक कर सकते हैं, बट वो जो है ऐसा बिल्कुल बोलेंगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो दुनिया को चूज़ नहीं कर सकते और उनको लगता है कि वो बैटल में अकेले होंगे और उनको सबसे लड़ना पड़ेगा आपको चूज़ करने के लिए, उनको स्ट्रेंथ ही नहीं होगी
गाइज आपको कुछ और दोस्ती के अलावा ये आपको कह चुके होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनको कहीं ना कहीं से स्ट्रेंथ मिल गया है अपना ट्रुथ बताने का। इन्होंने अपना ट्रुथ बताया, इनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन मतलब अपोजिशन, ऑब्सेशन क्यों बता रही हूँ मैं, इनकी फैमिली इनको लेकर के ऑब्सेस्ड है, पोजेस्ड है। वो आप उनको ये करने नहीं देंगे, उनको मतलब अलग होने नहीं देंगे, यही प्रॉब्लम है उनको बहुत ज़्यादा। सब उनके अगेंस्ट हो रहे हैं, वो आपको दूर से देख रहे हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं अपने घर से। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो भाग जाएंगे वहाँ से और अपनी न्यू लाइफ चालू करेंगे, और फिर ही जो है न्यू लाइफ चालू करने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद, अपने पावर में आने के बाद वो मेडिटेट करेंगे, अपने रियल सेल्फ को जानने की कोशिश करेंगे। वो बहुत झगड़ा कर चुके हैं इसके ऊपर अपने फैमिली के साथ, बहुत लोग उनसे अगेंस्ट हो चुके हैं कि ये सोसाइटी के नॉर्म्स ना फॉलो करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है अपने घर से भाग चुके हैं या अभी भागने वाले हैं, जिसके बाद ही अपने पावर में आएंगे, अपने मेडिटेट करेंगे, कंटेम्पलेट करेंगे, इनर वर्क करेंगे, और फिर जो है अपनी वैल्यू देखिएगा। इस थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये पेंटिकल जो है पहचानेंगे कि मेरी कोई वैल्यू है और एंड आई एम राइट, और मैं जैसा हूँ सही हूँ, एक्सेप्टेबल हूँ। ऐसे सोल फैमिली से मिलेंगे जो उनको एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद ही जो है ये आपकी तरफ एक जर्नी पे निकलेंगे। तो आप कहाँ पे भी हो सकते हो गाइस इस जर्नी में, उसके हिसाब से आप अपना टाइम लगा लीजिए। शायद आपके पर्सन, मुझे तो लग रहा है आप में से बहुत सौ के पर्सन भाग चुके हैं अपने घर से और न्यू लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, आपके साथ बात नहीं कर रहे, हर्मिट है, लेकिन उनको विजडम मिल रहा है। ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है गाइज, लेकिन आपको लगेगा कि आपको जगल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने आपसे पहले ट्रीट किया तो आपको ऐसा हार्ट ब्रेक जैसा लगा, और जो है गाइज आपको पसंद नहीं आई वो बात की, आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको जगल कर रहे हैं। लेकिन गाइज ये पर्सन हाई प्रीस्टेस बन चुके होंगे, और जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि द मैजिशियन, ये जो है सब इनके पास सब टूल्स होंगे आपको चूज़ करने के लिए। तो गाइज अभी आपको अगर हैंग्ड मैन है आपके कनेक्शन में, तो हैंग्ड मैन इन रिवर्स है, मुझे ऐसा हैंग्ड मैन दिखाई दिया। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैंग्ड मैन पोजीशन पे हो तो आप मैजिशियन बनोगे, ठीक है गाइज। और आप भी हार्ट ब्रेक, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक और अपोजिशन से गुजर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है इस कनेक्शन में, तो आपको भी 9 ऑफ पेंटिकल्स बनने की ज़रूरत है गाइज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पावर में आओ, ताकि वो पर्सन अपने पावर में आ सके, ताकि ये जर्नी जो है कंप्लीट हो सके। तो आई होप गाइज आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई होगी, ज़रूर बताइएगा। अगर मैं आप चाहते हो कि मैं ऐसे और रीडिंग्स करूँ, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।